का एक सभागार साहित्यिक गतिविधियों के लिए निःशुल्क किया गया। पहले आदरणीय पथिक जी को याद है, आप सबको याद होगा, सुमन जी को भी, कि जब एक सभागार था तो वो निःशुल्क। आज 4 सभागार हैं, लेकिन कम से कम हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के तो पहुँच के बाहर, कोई 10,000 15,000 के नीचे कोई बुक भी नहीं होता। पहले निःशुल्क, तो एक सभागार साहित्यिक गतिविधियों के लिए निःशुल्क किया जाए। आदरणीय कुमारी स्वाति सिंह जी के भी ध्यान में मैं ये बात फिर से ढाल रहा हूँ कि हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। अगर वो जरा सा अभी प्रयास करेंगे तो शायद ये संभव हो जाएगा और ये बहुत बड़ा काम होगा। लखनऊ का हर साहित्यकार, भले वो बोलता न हो, लेकिन ये जब तक उसकी सांसें रहेंगी उसको याद रहेगा कि किसने ये कराया, किसने ये कदम उठाया। ये बहुत बड़ा अवसर भी है लखनऊ के साहित्यकारों में हमेशा के लिए स्थान बना लेने के लिए। तो अब मैं अपनी अभिव्यक्ति की बात करता हूँ। एक कह देता हूँ, मुक्तक आज ही लिखा था, मुक्तक कह रहा हूँ, ये कुंडलिया चंद कि हिंदी भारत के भरे जन मन में उल्लास और छंद गीत मृदु काव्य संग करे हृदय में वास। तो करे हृदय में वास दिवस हिंदी का आया और किया सिंधु को मुखर काव्य स्वर का हुलसाया। और गंगा संग पीयूष तरंगित ज्यों कालिंदी और राष्ट्र भाल पर धवल कांति संशोभित हिंदी। और इसके बाद एक गीत मैं आदरणीय श्री विजयन जी को, माननीय अध्यक्ष जी को सुनाना चाहता था और आज मौका मिल गया है तो मैं वो गीत जरूर सुनाऊंगा। वो लगभग हर अंक में इसको प्रकाशित कर रहा हूँ क्योंकि अधिवक्ताओं की इसी इच्छा है कि इसको प्रकाशित किया जाए। तो क्योंकि ये अलग अलग शहरों में अलग अलग अंकों के रूप में जाता है। गीत का शीर्षक है काला कोट। तो भावभूमि ये है कि वकील जाकर के मंदिर में मूर्ति से वार्तालाप कर रहा है, तो वही गीत है। वकील खुद कह रहा है मूर्ति से कि क्या स्थिति है उसकी। तो कहता हूँ कि काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो सदा न्याय हित लड़ू सोचकर कोट सिलाया दर्जी से, आया स्वयं कचहरी अपने साहस अपनी मर्जी से। वेतन पाता नहीं कभी मैं नहीं किसी से आस बहुत, लेकिन हर पीड़ित हम पर ही करता है विश्वास बहुत। तो शायद मैं ही बन बैठा हूँ हर पीड़ित का रखवाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो मैंने देखा कई चिकित्सक किडनी चोरी करते हैं, फेल पास का खेल करे शिक्षक भी जेबें भरते हैं। पुलिस लुटेरों से मिलकर सीधे साधों को ठगती है, नेता अभियंता में जैसे रिश्तेदारी लगती है। तो सबका मारा पास हमारे आता ले पग में छाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो कहने को तो फीस बता देता हूँ सबको बड़ी बड़ी, लेकिन पीड़ित के आंसू पर दृष्टि हमारी अगर पड़ी तो तब न लेखनी की तलवार हमारी चुप रह पाती है। शीघ्र दौड़ती न्यायालय तक युद्ध जब रचवाती है, तो फिर अन्यायी को लगता है कहाँ पड़ गया है पाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो पीड़ित शोषित मंदिर मस्जिद जाकर अश्रु बहाते हैं, न्यायालय में ठहर उन्हें हम लेकिन न्याय दिलाते हैं। और क्या बतलाएं हमें न्याय घर में भी लड़ना पड़ता है, पेशकार तक पेशी के हित हमसे बहुत झगड़ता है। पहले वो 10 रुपया लेता था, अब 150 से कम में मानता नहीं है। तो कहता हूँ कि क्या बतलाएं हमें न्याय घर में भी लड़ना पड़ता है, पेशकार तक पेशी के हित हमसे बहुत झगड़ता है। और किंतु सत्य हमने समाज को दिया सदा बनमत वाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो सबका है विश्वास बस उसी पर जो वकील कहलाता है, अधिकारी भी पीड़ित हो तो अर्जी हमें थमाता है। हम वकील ही तो समाज में न्याय बिखेरा करते हैं, अंधियारे को दूर भगा हर ओर सवेरा करते हैं। तो हमने ही चहुओर लगाया झूठों के मुंह पर ताला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो और सगे संबंधी भी अपने उपहास उड़ाते हैं, लेकिन फंसे समस्या में तो हमसे आस लगाते हैं। तब जीते जी देख नहीं पाते हम अपनों को रोते, उपहासों को भूल मदद में हम तत्काल खड़े होते। तो पीड़ा सबकी सुनो कौन मेरी पीड़ा सुनने वाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। और अंतिम है
कि अपने बारे में पर हम तो नहीं किसी से कहते हैं, बच्चे मेरे पढ़े ना पढ़े खुद अनाथ से रहते हैं, आकस्मिक हो निधन अगर तो सारा घर ढह जाता है, सबको न्याय दिलाने वाला आंसू पी रह जाता है, तो मंदिर की मूरत से हम बस बांटे पीयूषी प्याला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला, काला कोट दिया फिर उसमें भरा क्या बात। घी आला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों बहुत बड़ा। भगवान बना डाला। और अपनी